हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की 17 अगस्त 2022 की ऑल शिफ्ट के जीके के सभी प्रश्नों को। दोस्तों, ये सभी प्रश्न 100% रियल और सही हैं, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर हमारे और साथ ही साथ ऑफलाइन जो स्टूडेंट हैं उन सबके द्वारा ये बताए गए अधिकतर क्वेश्चन इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं। और यहाँ आज हम तीनों शिफ्ट के जीके के, साइंस के और करंट के क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। यदि आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो हो सकता है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यदि रिपीट हो जाते हैं 100 क्वेश्चन में से, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन आपकी मेरिट में बहुत ही ज़्यादा अंतर ला सकते हैं। इस वीडियो के साथ साथ आपको चैनल पर और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए करंट सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है किसी किसी सेट में। तो दोस्तों, करंट को भी हम आज से जल्द जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें भी साथ में कवर करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे हम। पहले पहली शिफ्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 17 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ये रिव्यू है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों साइंस से और बायोलॉजी से, ये क्वेश्चन कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन कार्य करता है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हर एक प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है कई बार। तो याद रखिएगा, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन काम करता है, विटामिन के। और यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी साइंस से पूछा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है MaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद पूछा गया दोस्तों साइंस से ही कि एलिसा टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि किस रोग का। तो एलिसा टेस्ट ये किया जाता है एड्स के लिए, ठीक है, एड्स के लिए। और अगला क्वेश्चन एड्स से ही संबंधित था। एड्स का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य से संबंधित है। रेलवे के हमने जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं और जितने भी जीके के हम सेट पढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन आपको लग रहा है यहाँ पर कि हम सब पढ़ के ही गए थे, ठीक है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जो कि एनटीपीसी में भी पूछे गए थे अक्सर, ठीक है। तो जल्लीकट्टू का त्योहार ये संबंधित है तमिलनाडु से। फिर पूछा गया कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकपाल थे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PC घोष। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी। संविधान से क्वेश्चन आया ये, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। देखिए, करंट अफेयर देखिए कितना पुराना पूछा गया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर रेलवे के एग्जाम में करंट का तो पूछता ही है, साथ ही साथ पुराना भी पूछता है। 2018, 19, 20 तक का करंट पूछ लेता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना कि 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था। तो याद रखिएगा, 2017 में स्मृति ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय था। साइंस से क्वेश्चन फिर से बनता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आने वाले समय में विटामिन A, B, C, D, E के इन सभी के रासायनिक नाम अच्छे से याद करके जाइएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। फिर क्वेश्चन आया है नदी से कि पेरियर नदी कहाँ पर है। पेरियर नदी कहाँ पर है, तो ये केरल में है। कहाँ पर, केरल में। देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब कर दिया गया। तो ये किया गया अगस्त 2021 में। फिर पूछा गया है पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता ही है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। 2021 से देखिए नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर क्वेश्चन आया है। 2021 का नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा को मिला है, ठीक है। अब देखिए 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार आप अच्छे से देख कर जाइएगा, और साथ ही साथ 2020 की एक बार नज़र जरूर देख लीजिएगा, उस पर एक बार नज़र जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि 2020 का भी वो पूछ सकता है आपसे। आप
आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? देखिए अक्सर जितने भी क्वेश्चन मुझे यहाँ पर मिले हैं, जितने भी बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने आते हैं या जितने भी कमेंट किए हैं, बताए हैं मुझे, तो यहाँ पर देखिए साइंस के क्वेश्चन, अक्सर साइंस के क्वेश्चन को याद रहते हैं छोटे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को। फिर पूछा गया मिक गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिक गैस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी इसी से हुई, तो मिक का फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एनवायरनमेंट डे 2022 की थीम पूछी है। करंट अफेयर हम लगभग 2-3 साल से कवर कर रहे हैं, थीम के वीडियो मैं आपके लिए बना के हमेशा रखता ही हूँ करंट अफेयर पर। और यहाँ पर देखिए 2022 की थीम पूछी गई, तो इसकी थीम रही ओनली वन अर्थ। ठीक है, तो आने वाले समय में आप थीम भी देख के जाइएगा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ठीक है, नोबेल पुरस्कार देखिए पुराना भी पूछा गया है, सीवी रमन को कब मिला? 1930 में, और नया भी पूछा गया कि 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिए गए? इस क्वेश्चन को मैंने करंट अफेयर में कराया था, पक्का मुझे याद है, और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया भी है, तो ये 22 भाषाओं में दिया गया। वर्तमान में सीजीए कौन है? देखिए सीजीए पूछ रहा है, ना कि सीएजी पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि वर्तमान में सीजीए कौन है, तो वर्तमान में सीजीए हैं अपनी श्रीमती सोनाली सिंह। इसके बाद पूछा गया कि हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो याद रखिएगा हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या है दोस्तों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से आया है, ये भी देखिए पुराना करंट अफेयर बन गया। अब आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी? आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी? तो ये बनी तिरुवनंतपुरम केरल की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? देखिए इतना एकदम नया ही क्वेश्चन है एक तरह से ये, क्योंकि ये इनका पद यहाँ से हटा दिया गया, उपराष्ट्रपति बन गए जगदीप धनखड़। और क्वेश्चन उसने बनाया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? तो जगदीप धनखड़ थे। ओम का नियम का यहाँ पर सूत्र पूछा गया, ऑप्शन में ये क्वेश्चन होगा, लेकिन हमने यहाँ पर आपको वन लाइनर में दिया है। ओम का नियम क्या है? तो V = IR, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं साइंस की क्लास में। ऑयल ऑफ विट्रियोल का सूत्र पूछा गया, तो ये होता है H2SO4। कवक जनित रोग से क्वेश्चन आया, कवक जनित रोग कौन से हैं? तो देखिए एथलीट फूट, दाद, खाज, गंजापन, याद रखिएगा कवक जनित रोग हैं ये। अनुच्छेद आया एक संविधान से कि अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, देखिए गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन है ये, भले यहाँ पर गांधी जी का नाम नहीं है, लेकिन ये गांधी जी से ही संबंधित, उनके आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। और आने वाले शिफ्टों में आपको गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आप चैनल पर जाइए, यहाँ पर आपको गांधी जी के 1 से 2 वीडियो आपको पक्का चैनल पर मिलेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन था दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई। करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया है इन्होंने, वैक्सीन मैत्री अभियान क्या है? तो वैक्सीन मैत्री अभियान कोरोना की वैक्सीन मालदीव, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश आदि को मुहैया कराना वैक्सीन मैत्री अभियान है। जिप्सम को जलाने पर क्या मिलता है? क्वेश्चन है जिप्सम को जलाने पर क्या मिलता है? तो याद रखिएगा POP। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जलाने पर क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित? देखिए नीरज चोपड़ा वैसे तो हम कहें तो ये एथलेटिक्स में आते हैं, ठीक है, लेकिन एथलेटिक्स के अंदर भी जेवलिन थ्रो खेलते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण पदक विजेता हैं ये ओलंपिक टोक्यो की। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाली शिफ्ट में। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो उनका इस आज की शिफ्ट में पूछा गया कि ये किस खेल से संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे। ठीक है, चर्चा में रहा बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, महाराष्ट्र के CM कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। अब देखिए हो सकता है अगले वाले सेट में आपको इनके राज्यपाल देखने को मिल जाए, यानी कि देखिए पुराना पैटर्न को यहाँ पर देखा जा रहा है। जो पुराना पैटर्न था रेलवे ग्रुप डी का, उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, ना कि NTPC सेकंड स्टेज में जिस तरह के बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नहीं रखे गए। आप यदि प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से लगा लेते हैं, ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी लगाकर जाते हैं एक बार, तो आप यहाँ पर अच्छे नंबर ला सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 17 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट के ये GK के प्रश्न है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्तों कि संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो संघाई हिरण याद रखिएगा ये मणिपुर का राजकीय पशु है। ठीक है, तो इसका संबंध मणिपुर से है। इसके बाद पूछा गया अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद से हमने बहुत सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं चैनल पर, आप अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाइएगा। हर एक शिफ्ट में अनुच्छेद पूछा जा रहा है।
तो आर्टिकल 279 के बारे में पूछा गया। 279 इसका संबंध है जीएसटी से। फिर क्वेश्चन है साइंस का, सोडे की बोतल खोलने से कौन सी गैस निकलती है? तो सोडे की बोतल खोलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद देखिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहां पर पूछे जा रहे हैं। पहली वाली शिफ्ट में सिंधे जी महाराष्ट्र के पूछे गए, अब पूछे गए हैं कि बसवा राज बोम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आप एक बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जरूर देख के जाइएगा, जिनका एग्जाम आने वाले समय में है। तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। पीएच का फुल फॉर्म पूछा गया, पीएच मान का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अमरकंटक से कौन सी नदियां निकलती हैं? भूगोल में क्वेश्चन बनाया इसने कि अमरकंटक से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो नर्मदा, सोन, ये 2 नदियां निकलती हैं। कार्बन के अपरूप, साइंस का क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप है, तो याद रखिएगा आप, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, ये सब कार्बन के अपरूप हैं। क्वेश्चन है हिजरी संवत, इतिहास से क्वेश्चन बनाया, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो 622 ईसी में ये शुरू हुआ। मीराबाई चानू देखिए दोस्तों, करंट अफेयर में रही हैं काफी समय से, ठीक है। कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने पदक जीता और उन्हीं के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। हर एक शिफ्ट में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है या फिर वो किस खेल से संबंधित है। अभी नीरज चोपड़ा के बारे में बहुत क्वेश्चन थे, अब मीराबाई चानू का नाम आया है, तो ये महिला वेट लिफ्टर है, भारत की भारोत्तोलक, ठीक है। क्वेश्चन है साइंस का है, ये सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? बहुत बार हमने प्रैक्टिस सेट में इसको पढ़ा है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का। देखिए फिर से पूछा गया क्वेश्चन 2021 स्पोर्ट्स से पूछे जा रहे हैं। 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संध्या गुरुंग को किस खेल के लिए दिया गया था? तो इनको बॉक्सिंग के लिए दिया गया था। ये भूगोल से क्वेश्चन आया, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। करंट से क्वेश्चन लिया है इन्होंने, देखो इंडेक्स से, इंडेक्स आप देख के जाइएगा, 2021 और 22 के दोनों ही वीडियो मैंने इंडेक्स पर बनाए हुए हैं। करंट अफेयर 2022 की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान रहा 131वां और पहले स्थान पर था नॉर्वे। अगला क्वेश्चन संविधान से बनाया, महिला के लिए यानी महिलाओं के लिए पंचायती समिति में कितना आरक्षण है? तो महिलाओं के लिए पंचायती समिति में 1/3 आरक्षण होता है। अनुच्छेद 48 के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन कि अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, राज्य सरकार को निर्देश देता है ये अनुच्छेद 48 कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीव की रक्षा करे। देखिए स्पोर्ट्स से कई क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए ये भी स्पोर्ट्स से, सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? तो सुनील छेत्री भारत के ये प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन आया कि नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी। संविधान से पूछा गया कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, इससे हल्के क्वेश्चन यानी कि इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते रेलवे के, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन हल्के हैं यानी कि इजी हैं। तो संविधान संशोधन से संबंधित है 368। अगला क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? सबको पता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में है, ठीक है। विटामिन, देखिए इससे पहले विटामिन का क्वेश्चन था पहली शिफ्ट में, फिर से दोबारा पूछा गया, ठीक है। वहां पर विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया, अब पूछा गया B12 का रासायनिक नाम। तो अच्छे से याद करके जाइए विटामिन, सभी विटामिन के नाम। तो विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालमिन। साइंस का क्वेश्चन बनता है बुझा हुआ चूना है, यानी कि सूत्र पूछा था कि बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त हार्मोन है, आप समझ सकते हैं, फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त हार्मोन है एथिलीन। रक्त का पीएच मान पूछा गया, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। अगला क्वेश्चन साइंस में आया था कि ध्वनि किस में गमन नहीं करती? ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती? सही आंसर है निर्वात में। एक साइंस में क्वेश्चन आया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये अंगूठा बल को दर्शाता है, उंगली चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा को दर्शाती है, को इंगित करती है यानी कि, ठीक है। क्वेश्चन बनाया, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था लेकिन पुराना हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। एक तरह से राहुल गांधी की लोकसभा सीट जहां से वे जीते थे, कहां से जीते यानी कि वो, तो ये वायनाड जो कि केरल में है एक जगह, वहां से जीते थे लोकसभा सीट से। साइंस में क्वेश्चन बना फिर से निकट दृष्टि दोष यानी कि मयोपिया किस लेंस से दूर किया जाता है? बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है यदि आप तैयारी कर रहे हैं काफी समय से, ठीक है। तो अफ्तर लेंस के द्वारा दूर होता है मयोपिया। संविधान से फिर से क्वेश्चन था कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? सही आंसर है 200
81 दोस्तों आपको लग रहा होगा इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से कलेक्ट किए। तो देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी रहते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ऑफलाइन आने वाले बच्चे अगर 4-4 5-5 क्वेश्चन ही बताते तो हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग स्क्रीन पर उनको दिखाई देते हैं, जो उनको याद रहता है वो बता देते हैं, ठीक है ना। अधिकतर ऐसा होता है। वैसे ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको गलत बताऊंगा तो आने वाले समय में मैं ही आपके साथ नुकसान करूंगा और मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन सही हैं। इसी प्रकार का पेपर आज की शिफ्टों में बन रहा है और आने वाले समय में भगवान से कामना करेंगे कि ऐसा ही पेपर आए सबके लिए, ऐसा नहीं किसी को हार्ड मिल रहा है और किसी को ईजी मिल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा, यह है अमरकंटक की पहाड़ियां। आर्टिकल 289 के बारे में पूछा गया। आर्टिकल 289 किससे संबंधित है? तो याद रखेगा किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट 289 में बताई गई है। करंट में क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट अफेयर से काफी वीडियो हम डालते हैं चैनल पर, सबसे ज्यादा वीडियो हम करंट अफेयर की डालते हैं। क्वेश्चन पूछा गया मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। मोहसिन राम किस पहाड़ी से संबंधित है? मासिन राम भी लिखा आता है कभी कभी मोहसिन राम, तो ये खासी पहाड़ी से संबंधित है। साइंस से क्वेश्चन आया, लोहे में जंग लगने से किस अभिक्रिया का उदाहरण है ये? लोहे में जंग लगना, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287, ठीक है, 287। क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है आने वाले समय में करंट के क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे मिल जाए, ठीक है। हो सकता है यदि आप आने वाले एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है और अगर आप 400-500 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो वहां से आपको 4-5 क्वेश्चन ही मिल जाते हैं, तो आपकी मेरिट में ये बहुत ज्यादा फर्क कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट से पूछा गया। देखिए नियुक्ति अपॉइंटमेंट से, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। सॉरी, भूगोल से पूछा गया, भारत भूगोल से, मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को। अनुच्छेद से क्वेश्चन और था कि अनुच्छेद 279A, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? तो देखिए इसमें क्या है, संविधान संशोधन जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा, ये बताया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पूछी गई दोस्तों, याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर। अनुच्छेद 51 किस भाग में है? संविधान से काफी क्वेश्चन थे। अनुच्छेद 51 किस भाग में है? तो ये है भाग 4A में। आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट। यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन पूछा गया, बायोलॉजी से, कशेरुकी दंड की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसकी संख्या होती है दोस्तों 33। फिर क्वेश्चन आया यहाँ पर जनगणना से कि 2021 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है 2021 की जनगणना के अनुसार? सही आंसर है हिंदी। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ हर एक शिफ्ट में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, पर्सनैलिटी से, उनके स्टेट या फिर उनका खेल या फिर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? ठीक है, तो ये दिया गया मनीष नरवाल को, ठीक है। कौन है ये? शूटर है। दिवस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सबको याद है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन आया डे से, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसको भी 28 फरवरी को ही मनाते हैं, दुर्लभ रोग दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भूगोल से कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? तो टिहरी बांध ये अलकनंदा और भागीरथी नदी पर बना है। संविधान से क्वेश्चन को यहाँ पर सेट किया गया। हर सेट में आपको संविधान से क्वेश्चन 3 से 4 मिल रहे हैं। एक तो पक्का है कि अनुच्छेद आ ही रहा है, ठीक है, तो अनुच्छेद आप जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर देख के जाइए। क्वेश्चन था पंचायती राज संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? या तो संशोधन पूछ रहा है या तो अनुच्छेद। तो पंचायती राज संविधान के 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन बना WHO का फुल फॉर्म क्या है? देखिए प्रैक्टिस ये इसी सेट में यानी कि इसी थर्ड शिफ्ट में WHO का फुल फॉर्म पूछा गया और मुख्यालय भी पूछा गया, ठीक है। तो अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग प्रैक्टिस सेट, अलग अलग सेट में, ठीक है, अलग अलग शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
फिर क्वेश्चन आया कि देखिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित करने के लिए चुना गया, क्वेश्चन था चुना गया, तो ये थे शशि थरूर। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है ग्रुप डी के एग्जाम में, थर्ड शिफ्ट में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को शुरू किया गया। फिर क्वेश्चन था इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित बांध था सरदार सरोवर बांध, ठीक है। फिजिक्स से क्वेश्चन लिया है कि 1 जूल बराबर है, तो 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखना दोस्तों, आने वाले समय में पक्का ऐसा लगता है रिपीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आज सुबह से जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन दिखे हैं वहाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो किस प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया, एड्स का टेस्ट के बारे में पूछा गया। इस बार उसने क्वेश्चन रखा कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, देखिए HIV, ठीक है, यानी कि रोगों से संबंधित उनके फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनी डिफेंसिव वायरस होता है। राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद तो 1 या 2 पक्का आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया, तो ये है अनुच्छेद 52। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी के मैच में, सॉरी हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, आंसर है 11। इसके बाद क्वेश्चन आया कि के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था। देखिए अभी फिर से बढ़ाया गया है 2022 में, लेकिन कब बढ़ाया गया, तो ये है 30 जून 2020 को बढ़ाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपनिषेध में उप का अर्थ क्या है, ठीक है, इतिहास से, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनाया है, उपनिषेध में उप का अर्थ क्या है, तो उप का अर्थ होता है निकट, यानी कि समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया है, ऊँट का गर्भकाल कितना होता है, तो ऊँट का गर्भकाल 13 से 15 महीने का होता है, याद रखिएगा। देखिए WHO का मुख्यालय भी पूछा गया, फुल फॉर्म भी, तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन था बाबर की कब्र कहाँ है, तो बाबर की कब्र काबुल अफगानिस्तान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। समुद्र का पानी किस कारण से नीला होता है, समुद्र का पानी किस कारण से नीला होता है। साइंस के दोस्तों ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं, जनरल साइंस के बेसिक, जैसे कि हम स्पीडी की बुक पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिक की बुक पढ़ते हैं, या फिर रुकमणी पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं, जो ऊपर जो जनरल साइंस होता है ना 3 से 4 पन्ने का कॉमन, सबसे स्पेशल, छोटे छोटे एक लाइन के क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रखेगा यहाँ पर, ठीक है। समुद्र का पानी किस कारण से नीला होता है, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन था मलेरिया की दवाई किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। बार बार हम इसको प्रैक्टिस सेट में अब तक करते आए हैं साइंस में, ठीक है। तो मलेरिया की दवाई किस छाल से प्राप्त होती है, सिनकोना। देखिए एक क्वेश्चन था कि पद्मश्री 2022 खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया। अब ये डिपेंड करता है कि आपके प्रैक्टिस सेट में किसका नाम था, ठीक है। तो ये सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, श्री नीरज चोपड़ा, फैसल अली डार, वंदना कटारिया और अवनी लेखरा को मिला है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों से मेरा संपर्क हुआ जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर अवनी लेखरा हमारे उसमें सेट पेपर में था, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन में हमें अवनी लेखरा दिख रहा था, ठीक है। फिर क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन थे, ठीक है। किसी प्रैक्टिस सेट में देखिए, सॉरी किसी सेट में देखिए 2022, ठीक है, बच्चे बता रहे थे कि 22 राफेल नडाल, और किसी बच्चे से मैंने देखा तो वो 2021 का भी बोल रहे थे महिला का, कि 2021 में महिला का पूछा गया, ठीक है, ऐसा कह रहा। लेकिन मैंने जब ज़्यादातर पूछ के देखा, ज़्यादातर पता लगाया तो ये 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा था राफेल नडाल। अब आने वाले समय में देखना यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में ये एग्ज़ाम चलने वाला है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, इसलिए जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, जिनके एग्ज़ाम कल की डेट में है, परसों की डेट में है, या फिर आने वाले समय में है।